जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं। जो 8 साल की बच्ची का जो ये सारा मामला खड़ा हुआ है, जिसके बाद पूरा देश इस टाइम जो है उस बच्ची के लिए खड़ा है। और यहां तक ये भी नहीं कि हिंदू एकता मंच के अंदर जब वहां का मंच साझा करने गए थे चौधरी लाल सिंह जी और चंद्र प्रकाश गंगा जी, हम भी वहां मौजूद थे। उन्होंने वहां पे ऐसी कोई बात नहीं कही जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा है। अपने लोगों के साथ खड़ा होना कुछ गलत नहीं है और उन्होंने कहा था कि जो कल्प्रिट है उसको जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं रिजाइन करना पड़ा है दोनों मंत्रियों को। हमारे साथ बात करने के लिए भी मौजूद है चंद्र प्रकाश गंगा जी। गंगा जी, क्या स्थिति उत्पन्न हो गई कि आपको रिजाइन करना पड़ा? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अगर हम वहां पर गए थे तो आप लोग भी वहां थे जी। उस वक्त ना हिंदू एकता मंच था, ना ही वो एक जो पलायन हुआ था उसके कारण लोग बड़े भयभीत थे। वो कहते हैं कि हम वहां पर सुरक्षित नहीं है और पार्टी ने हमारी ड्यूटी लगाई थी कि आप लोग वहां पर जाइए और देखिए कि उन लोगों का क्या मसला है। कि हम जनता के लोग हैं तो जनता के बीच में नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे। और आपको ये याद होगा मेरी 4 मिनट की जो स्पीच है, आप अगर उसको निकालेंगे तो जहां से मैंने शुरू किया था, मैंने ये कहा था कि आज जिस जगह पर आया हूं, मैं इतने दुखी मन से यहाँ पर आया हूँ। मेरी जो अंतरात्मा है वो मुझे ऐसे झंझोड़ रही है कि ये क्या हुआ, एक बच्ची के साथ इतना बुरा हुआ है। और मैं आपको दिल से ये बात कहता हूँ, मैं एक बेटी का बाप भी हूँ, मेरी दोती भी हैं, मेरे पोतियां भी हैं। मेरे घर में बहुत सी बच्चियां हैं, हम कंजक के रूप में उनको पूछते हैं। अगर उस बच्ची के साथ ये ऐसा हुआ है, रियल सेंस में हम ये चाहते हैं कि उसको वो इंसाफ मिलना चाहिए और उनके जो हत्यारे हैं उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, इससे कम नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन जो हमने शब्द वहां पर बोले उनको तोड़ मोड़ के दुख इस चीज का होता है कि ये जो सारा स्क्रिप्ट है ये कश्मीर में लिखा गया और कश्मीर से लिख के ये अलगाववादियों का लिखा हुआ स्क्रिप्ट है जो दिल्ली के चैनलों ने जाके चलाया। और वो जो चैनल हैं वो विशेष किसी पार्टी के चैनल हैं या विदेशी चैनल हैं। जरा उन लोगों ने इस चीज को उछाला और उसको देख के पूरे देश के मीडिया ने ये बात उठा ली। और मेरे देश के प्राइम मिनिस्टर, जिन पर कोई दाग नहीं लगा सकता, उनको ये कहते हैं कि मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और यहाँ पर इनके जो मंत्री हैं वो बलात्कारियों का साथ देने गए हैं। मैं आज भी ये दावे के साथ छाती ठोक के ये बात कहता हूं, दम है मेरे अंदर, कि हमने कोई ऐसा शब्द नहीं बोला कि जो उनकी इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित करता हो। हमने ये कहा कि जो अंग्रेजों वाले जो वो है इन्वेस्टिगेशन वो बंद करो। आज साइंटिफिक तरीके से आप किसी आदमी को वो कर सकते हो, आप नाखून निकाल के या ऐसा कृत्य मत करिए, इन्वेस्टिगेशन कीजिए और फ्री एंड फेयर कीजिए, कोई रुकावट नहीं है उसमें। और कहीं पर भी मैं आपको ये बात अभी भी कहना चाहता हूं कि मैं ये चाहता था कि एक ऐसा इंसाफ मिले कि जो दुनिया को इबरत हो जाए, तो इस बच्ची के साथ जो हुआ है वो और किसी के बच्चे के साथ ना हो। और वहां पर एक चीज मुझे आज भी बड़ी हैरान करती है कि ऐसा वो तो 1 मार्च की बात है, उसके बाद 1.5 महीना हो गया है। 1.5 महीने के बाद ये परसों से मीडिया को कब जागृति आ गई कि ये जो बात है ये वहां मंत्री के थे। हम तो 1.5 महीना पहले गए थे। क्या 1.5 महीने की न्यूज को 1.5 महीने के बाद चलती है? क्योंकि इन्होंने देश में एक वातावरण खड़ा करने की कोशिश की, जैसे यूपी वाले जो एमएलए था उसके साथ इसको भी जोड़ा और हमारे ऊपर जो दाग लगाया। मुझे सबसे बड़ा कष्ट इस चीज का है कि मेरे जीवन में मेरे ऊपर या मेरे परिवार के ऊपर एक भी दाग नहीं है। मेरी जिंदगी इतनी साफ सुथरी है और हमें यह कलंकित किया गया कि हम किसी जातिवाद में आके या कम्युनल बनाना चाहते हैं। गंगा जी, आपके रेजिग्नेशन के बाद आज कहीं ना कहीं जम्मू का एक समाज आपके साथ खड़ा हो गया है और वो ये कह रहे हैं कि हम चंद्र प्रकाश गंगा और चौधरी लाल सिंह जी के साथ हैं। वहीं कहीं ना कहीं बीजेपी की एक
छवि जो है जम्मू में कहीं ना कहीं खराब नज़र आ रही थी, क्योंकि कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी बीजेपी से, जो अभी आहिस्ता आहिस्ता पूरी हो पा रही है, तो लोगों में थोड़ा सा उनके लिए रोष है। लेकिन आपके रेजिग्नेशन के बाद एक आपकी और लाल सिंह जी की छवि जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसमें क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसा है, मैंने आपको पहले कहा कि मैं पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी का चौकीदार हूँ। मैं अगर वहाँ कैबिनेट में रहा तो मैं किस प्रकार से जम्मू के हितों की, जम्मू के हितों की भी छोड़िए, जो भी हमारी रियासत के हित थे वो हमने सब सर्वोपरि देखे हैं, ये देश का हित देखा है। और जब भी मेरा निस्वार्थ काम करने की भावना मेरे अंदर है। जहाँ तक पार्टी का तल्लक है, मेरा पार्टी के बारे में कभी भी जो लोग भी जो मन बना रहे हैं, मैं ये कहता हूँ कि ये जो विषय है ये एक ऐसा विषय है कि ये मानवता पर आधार विषय है। इस पर तो राजनीति होनी नहीं चाहिए, इसमें इंसाफ होना चाहिए, बस दैट्स ऑल। जो इस पर राजनीति कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि उनकी तबाही होगी, बस। एक आखिरी सवाल गंगा जी, क्या अब भी आप सीबीआई की मांग करते हैं और कितना आगे तक इस केस के लिए लड़ेंगे? मैं आपको ये विश्वास देता हूं कि जब तक सीबीआई की जांच नहीं होगी मैं तब तक चैन नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे भी इस पर संदेह है। और दूसरी बात, क्योंकि अब मामला सब जुडिस है तो मैं ज्यादा इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा।